हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम। बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 9th का, उसके लिए हम स्पेशली बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, बुक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। अगर आप सही मटेरियल फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जो है वो दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा आपका सिलेबस है। देखिए, सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसका सिलेबस आपको पता होना ज़रूरी होता है। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में और लास्ट में बुक्स कहाँ से आपको परचेज करना है, ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है वो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या फिर जब आप कभी भी स्कूल के पेपर देते हो तो उसमें भी सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस को आपको पता, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। इसमें जो है क्लास 8 स्टैंडर्ड का आपका सिलेबस आएगा। मतलब आपको देखिए, क्योंकि क्लास 9th के लिए है तो क्लास 8 का जो सिलेबस है, क्लास 8 में जो आपने पढ़ा है या जो आप पढ़ रहे हो, यही सिलेबस जो है वो जो आपका क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आने वाला है। ठीक है, मतलब क्लास 9th का जो पेपर होगा एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें क्लास 8 का जो आपने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन कितने होंगे? 100 MCQs होंगे। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले तो आपका इंग्लिश आएगी, दूसरा आपका क्या है, आपका यहाँ हिंदी है, मैथमेटिक्स आपका थर्ड है, और फिर आपका यहाँ हो गया SST फोर्थ, और आपका क्या हो गया है, जनरल साइंस, या फिर इसको बोल सकते हो कि साइंस। तो आपका ये कंप्लीट सिलेबस है। जो 8 में जितना भी आप पढ़ते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पूछ ली गई हैं। आपको सिलेबस का आइडिया चल गया। अब इस सिलेबस को कैसे आपको कवर करना है। देखिए, क्लास 8 में अगर आप अभी हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी से बहुत मेहनत करें, जिससे कि आप क्लास 8 में तो अच्छे नंबर लेके आएँ, साथ साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप जो है वो BHU के लिए भी दे सकते हैं, आप जामिया के लिए भी दे सकते हैं, आप AMU, आप नवोदय, आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। मैं उसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। लगभग 35 स्कॉलरशिप टेस्ट या फिर एंट्रेंस एग्जाम टाइप के होते हैं, 35 टेस्ट के आसपास जो आप दे सकते हो। तो आप सभी का फॉर्म भरें, मैक्सिमम फॉर्म भरने की कोशिश करें। जितने फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा आप भरेंगे उतना आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होगा और अच्छा भी रहेगा। ठीक है, आपके लिए, फ्यूचर के लिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो सबसे पहले तो आपको NCERT पढ़ना है। NCERT जो है वो आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिटवीन द लाइंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेन सोर्स है, मेन सोर्स आप बोल सकते हो कि मेन सोर्स है स्टडी का। आपको सबसे पहले ये ख़त्म करनी है और उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा रिलेटेड बुक। देखिए, फर्स्ट NCERT होगी, सेकंड एक्स्ट्रा रिलेटेड बुक। मतलब आपको कोई भी गाइड यहाँ परचेज करनी है। क्या? कोई भी एक गाइड परचेज करनी है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे थर्ड नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लास्ट के कुछ सालों में जो पेपर आया है वो अगर आप करेंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन तो देखिए रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो फायदा उसका ये। दूसरा ये कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, आइडिया अबाउट एग्जाम। ठीक है, अबाउट एग्जाम। देखिए, सिलेबस यही है, इससे बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इजी भी आते हैं। तो आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। आइडिया अबाउट एग्जाम टाइप्स या एग्जाम लेवल बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टफ आते हैं, इजी आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया लग जाए। किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करें। अब वहाँ पर आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्स्ट्रा MCQ प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, कि आपको कौन कौन से और मटेरियल अवेलेबल हैं जहाँ से आप, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन आपकी कैसे और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आपको NCERT पढ़ना है। तो NCERT जो है वो मस्ट है, इससे बेहतरीन और कोई सोर्स आपके पास नहीं है। तो ये मान लो कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपके लिए जो अवेलेबल है। ठीक है, और बहुत ही सस्ती बुक्स होती हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। आपको सारी पढ़ना है। देखिए, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक है, आपको जो है वो मैथ्स भी पढ़ना है, आपको जो है वो SST भी पढ़ना है, सोशल साइंस, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे पढ़ना है। यहाँ पर मैथ की बुक नहीं दी है तो मैथ आप देखिए, मैथ यहाँ दी है। मैथ हो गया आपका, साइंस हो गई, ये आपका SST वगैरह हो गया, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जो बुक्स हैं वो आपको जो है वो पढ़नी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है आपको, ये चीज़ याद रखना आप।
और एनसीईआरटी अगर आपके यहाँ बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 8 में नहीं चलती है, अगर नहीं चलती है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। और एनसीईआरटी के साथ साथ जो स्कूल में आपका मटेरियल चल रहा है उसमें कुछ आर डी शर्मा यूज़ करते हैं, कुछ और राइटर की बुक्स यूज़ करते हैं, वो बुक्स भी बहुत अच्छी होती हैं, तो उनको भी आप सीरियसली पढ़ें। देखिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उससे। आप एंट्रेंस एग्जाम तो आपका अच्छा होगा, साथ साथ आपके क्लास 8 में नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब एग्जाम रिलेटेड बुक जो मैंने आपको बात की, एग्जाम रिलेटेड बुक की हम बात कर रहे हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं गाइड की। तो एक गाइड का मिनिमम आपके पास एक गाइड होनी चाहिए। वो गाइड आपकी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की परचेज कर लें, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम की भी परचेज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों मीडियम में अवेलेबल है ये बुक यहाँ पर, है ना। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन आप किसी भी बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि बीएचयू के जो एंट्रेंस एग्जाम, उनकी ऑनलाइन जो पब्लिकेशंस हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस बुक को बना रखा है। आर्यन पब्लिकेशन आता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका स्टडी गाइड नाम से आती है आर्यन पब्लिकेशन की, CHS नाम से सेंट्रल हिंदू स्कूल और एंट्रेंस एग्जाम 2020 गाइड है। और इसमें क्लास 9th का आपका 2019 का सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, ये बुक आप परचेज कर सकते हो। या फिर आप जो है वो इसकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, इसमें जो है वो इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी एक को परचेज करें तो आप इसमें जाएं। ठीक है, तो आप आर्यन को जो है वो परचेज करें। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फायदा ये है कि 4 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और 2 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी खरीदना है, तो उससे क्या होगा कि आपको 2019 तक के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर तो आपको अलग से बुक खरीद ही रहे हो, तो इस पर आपको नहीं जाना है। अगर आप एक बुक कोई परचेज करना चाह रहे हो तो ये बुक परचेज करो। बाकी आप परचेज करके ऑनलाइन अगर परचेज करो तो परचेज करने के बाद आप चाहें तो उसको देख लें, अगर आपको सही नहीं लगती तो आप उसको वापस कर सकते हो उस बुक को। ठीक है, ये दोनों बुक जो है वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं, आप हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी कवर कर ली। एनसीईआरटी जो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है किसी भी इंफॉर्मेशन का। दूसरा आपने गाइड कर ली, इसका मतलब आपकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो 100% हो चुका है इन दोनों को लगा कर, थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपका है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है 100%। अब आपको क्या करना है, इस थ्योरेटिकल पोर्शन को आपको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसकी जो है इसको आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस फॉर्म। अब क्वेश्चन फॉर्म में आप क्या करोगे, ठीक है, एक तो इसमें भी एमसीक्यूज में इन गाइड के, ये गाइड जो होगी इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू टाइप के, हैं। लेकिन आपको जो है वो अब कौन से किस टाइप के क्वेश्चन लगाएं, किस टाइप के नहीं लगाएं। अब देखिए साइंस में भी, क्लास 8 की साइंस में बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इजी भी आते हैं। इसके लिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ आ रहे हैं। इसलिए आपको लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर्स के अगर आपको पेपर ऑनलाइन मिल जा रहे हैं या फिर आपको कहीं से भी कोई PDF या फिर कैसे भी अरेंज हो जा रहे हैं, तो या तो आप बुक परचेज कर लो या फिर आप कहीं से अगर आपको मिल जा रहे हैं फोटोकॉपी वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है। आप उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है ना। इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन को आपको फॉलो नहीं करना है, सोल्यूशन आपको ज़्यादा नहीं देखना है, तब देखना है जब आप कर ना पाए, क्योंकि सोल्यूशन ज़्यादातर बुक्स में हो सकता है गलत हो, है ना। आप जो है जो आपने जो पढ़ा है, आपके जो कंसेप्ट हैं जो आपने यहाँ से बिल्डअप किए हैं एनसीईआरटी और गाइड से, उस पर आपको फोकस करना, उसको आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो और उसके बाद अगर आप ना कर पाओ तब आप सोल्यूशन देखो, अदरवाइज मत देखो। इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रैक्टिस। देखिए अभी तक आपने क्या कर लिया, आपने एनसीईआरटी कर ली, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद सेकंड नंबर पे आपने गाइड कर ली, ठीक है, और उसके बाद आपने कर लिया क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये सफिशिएंट है, ये लगभग 90, मतलब आप मान के चलो कि आपने अगर इन तीनों को सीरियसली किया तो 100% आपका सिलेक्शन मान के चलो आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, आप और एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो साथ में आप क्या करें, और थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। क्लास 9th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें। किस किस के अवेलेबल होते हैं, आपको AMU का मिल जाएगा, आपको जो है वो जामिया का मिल जाएगा, ठीक है। जामिया का भी क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये वाले सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मंगाएं, ठीक है, वो चीज़ मंगा कर रख लें आप ऑनलाइन। आपको जो है वो मेरी वीडियोज़ में मिल जाएंगे, मैंने वो सारी वीडियोज़ में बना चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है AMU का जामिया, यहाँ पर आप नवोदया के ले लें, ठीक है। यहाँ पर आप जो है सैनिक स्कूल का भी आता है तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय हो गया आपको,
और आप अगर और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहें तो IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, है ना, नेशनल साइंस ओलंपियाड, नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तो ये बहुत सारे एग्जाम होते हैं। यहाँ पर ओलंपियाड भी होता है, ठीक है, और भी है, NTSC का एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम है। मैं आपको कोई मतलब इसकी लिमिट नहीं है, मैं बताता हूँ 35 के आसपास बहुत सारे एग्जाम होते हैं। उन सबसे रिलेटेड मैं एक एक करके सारी वीडियोस में बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम आपको इतना पढ़ना है, NCERT गाइड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तो आपको मिनिमम पढ़नी है। उसके बाद अगर टाइम मिले तब आप इस पोर्शन पर जाएं, एक एक करके, पहले एक को लगाएं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर जो भी आप किसी एक को उठा लें, जिसमें से जो भी आपको पसंद हो वो उठा लें। लगभग लगभग सबका सिलेबस सेम है। 9th में सबका सिलेबस कॉमन होता है। 11th में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे ब्रांच हो जाती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस बोल सकते हो, या फिर बायो ग्रुप बोल सकते हो, या फिर वहाँ पर डिप्लोमा का पोर्शन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर सबका सिलेबस लगभग सेम होता है। अब यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, हमने जो है वो इस चीज अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, है ना। ये अमेजन का मेरा स्टोर फ्रंट है, ठीक है। अब इसमें जो है वो NCERT है। देखिए इन दोनों बुक में आप हिंदी है, देखिए इन दोनों में आप एक परचेज करोगे, इन दोनों में कोई भी एक, मैं इसको प्रेफर करूंगा ये वाली परचेज करना। अगर आप हिंदी मीडियम में तो ये परचेज कर लें, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप खरीद लें। देखिए NCERT आपकी हो गई, एक गाइड आपकी हो गई, और फिर आपका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, बस सफिशिएंट है। और उसके बाद अगर आप जाएं तो यहाँ पर बहुत सारी देखिए लिस्ट है। क्लास 9th के लिए अगर आप देखें, AMU क्लास 9th, जामिया क्लास 9th, इस तरह के आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो आप उन चीज़ को, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। देखिए अभी बहुत सारे एग्जाम होंगे, ओलंपियाड वगैरह एग्जाम होते हैं, तो उन से रिलेटेड जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो सिर्फ आप BHU के लिए प्रैक्टिस करें तो आप NCERT पढ़ लें। NCERT के बाद आप कर लें सीधे गाइड को प्रेफर करें, और गाइड के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 3 लगाएं। इसके बाद आप कुछ ना लगाएं, और अगर आपको टाइम मिल रहा है तब आप जो है वो प्रीवियस मतलब ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें, किसके, जामिया, AMU, किसी के भी लगा लें, एक एक करके लगा लें। अगर आप ज़्यादा लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये मेरी वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं, इसको विजिट कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप जो है वो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।